हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कितना है। तो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है, जो हम लोग 1 से 3 कर चुके थे। आपका शायद ये 4 नहीं बल्कि ये आपका 3 हो सकता है। आपका एनटीपीसी का जो सेट 4 नहीं बल्कि यहाँ पे आपका 3 होगा। यहाँ पे जो क्या कर लेना है, 3 कर लेना है। क्या एनटीपीसी का आपका जो है ये आपका सेट 3 रहेगा। देखिए 4 जो है हुआ नहीं, तो यानी 1 2 3 जो आपको 1 और 2 करवा दिया गया है। नहीं देखें, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप देख सकते हैं आसानी से। ये आपका जितना जो रहेगा, साथ ही आपका सब का सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। आपका एक भी ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपको दिक्कतों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आपका एक भी नया प्रश्न नहीं रहेगा। आपका सब का सब जितना जो प्रश्न रहेगा आपका पीवाईक्यू, नहीं बोलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है जो कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा ही प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया? तो 28/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्योंकि आरआरबी के द्वारा 3 आपका जो है शिफ्ट में एग्जाम दिया जाता है। उसमें कैमरा फिर अथी हो गया था। कैमरा थोड़ा सा उनका तो नहीं हो, तो देख लेना। होता क्या है ना कि जैसे चलता है तो फिर कैमरा अथी हो जाता है, रुक जाता है। वही दिक्कत 3 बार हो गया था। तो देखते हैं, फिर ओबीएस स्टूडियो को फिर अथी करना पड़ेगा। देखिए एनटीपीसी 28/12/2020 का इवनिंग सेटअप पूछा गया था साथी कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक? कौन सा वादक? संतूर वादक। तो संतूर वादक जो थे शिव कुमार शर्मा, यानी कि इनका पूरा नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, जो कि संतूर वादक से संबंधित है। संतूर वादक से पंडित शिव कुमार शर्मा है। पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जो है याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जन्म जो हुआ था इनका जम्मू कश्मीर में। क्या हुआ था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ था। तथा एक सबसे ज्यादा जो प्रश्न जो पूछा जाता है एक और से, निखिल बनर्जी की। निखिल बनर्जी जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो निखिल बनर्जी है जो कि सितार बजाते थे। निखिल बनर्जी किस कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो निखिल बनर्जी जो है जो कि सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इस चीज को इतना याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है जो कि आपका एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, मॉर्निंग का शिफ्ट में पूछा गया। कौन सा शिफ्ट में पूछा गया? मॉर्निंग का शिफ्ट में पूछा गया है आपसे, जो कि अगर पढ़िएगा तो आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी में इसके बारे में वर्णन किया गया। अभिव्यक्ति आया राम गया राम भारत में राजनीतिक शब्दावली में किसका वर्णन करने के लिए लोकप्रिय हो गया? याद रखिएगा, इसके लिए लोकप्रिय बना गया था एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था गयालाल। गयालाल क्या करता था कि एक पार्टी से जो है दूसरा पार्टी में चला जाता था, तथा दूसरा पार्टी से तीसरा पार्टी में चला जाता था। क्योंकि राजनीतिक में देखिएगा, जिसको आमतौर पे बोला जाता है दल बदल कानून। क्या बोला जाता है? दल बदल कानून बोला जाता है। जैसे अगर बात की जाए, बिहार में भी एक नेता है जिनको नाम सुने होंगे, जिनको प्यार से लोग, बिहार के लोग जो है चचा बोलते हैं, हमारे नीतीश चचा। वो भी क्या है, जिनको बोलते हैं पलटू राम। यानी कि आया राम गया राम, यानी कि जिधर उनको मजा मिलेगा उधर ही चल जाना है। वही काम जो है किया था एक व्यक्ति गयालाल, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता था। कहाँ से बिलोंग करता था दोस्त? हरियाणा से बिलोंग करता था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका गयालाल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ के बारे में कुछ है, जो कि आपका जो है थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाला प्रश्न है। सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम क्या है? तो वो जो व्यक्ति था सबसे कम उम्र का, जिसका नाम था मिली बॉबी ब्राउन जो है। मिली बॉबी ब्राउन जो है सबसे कम उम्र के यूनिसेफ के क्या बना था? तो राजदूत का नाम है। इस चीज को याद रखिए, आपका जो है 2021 में इवनिंग सेट का जो है प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में याद रखिएगा, रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जो है जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया गया था। हुआ था क्या उस समय 1974 ईस्वी में कि जो है जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा जो रेलवे जो होता है, रेलवे में कर्मचारियों को जो है थोड़ा सा पेमेंट के लिए तथा वेतन भत्ता के लिए दिक्कत होता था।
जिसके कारण जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा क्या किया गया था? तो रेलवे हड़ताल किया गया था। लगभग बोला जाता है कि आपका जो है 20 दिन तक क्या चीज़ किया गया था? तो रेलवे को हड़ताल किया गया था। याद रखिएगा। इससे जॉर्ज फर्नांडिस साहब से एक और प्रश्न पूछता है। जॉर्ज फर्नांडिस को जो है याद रखिएगा, इनको जो पद्म विभूषण भी मिला था। इनको जो है पद्म भूषण जो है सन 92 आपका 2020 में इनको क्या मिला था? तो पद्म विभूषण मिला था। किनको? तो जो है जॉर्ज फर्नांडिस को 2020 में क्या मिला था? तो 2020 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय और यूरोपीय शैली को एकत्रित करके मुंबई में ताज पैलेस होटल का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो मुंबई में जो ताज होटल का निर्माण रतन टाटा के द्वारा किया गया था, जो कि बोलिए कि इनका हाल ही में क्या हो गया? तो निधन हो गया। रतन टाटा के बारे में बोलिए कि उद्योगपति का जननी इन्हें माना जाता है। याद रखिए, यानी कि भारत के जो 142 करोड़ है, 142 करोड़ कभी जो इनको जो है नेगेटिविटी का चीज़ नहीं लेने दिए, क्योंकि रतन टाटा वैसे व्यक्ति ही थे जो कि कभी जो है किसी के साथ बुरा नहीं किए। देखिए, नेक्स्ट है कि आपका जो ताजमहल होटल पैलेस का निर्माण किए थे जमशेदजी, जिसको नरसरवान जी टाटा एक भारतीय अग्रणी उद्योगपति थे, जिन्होंने टाटा समूह के क्या किए थे? तो स्थापना की। वह एक जो है पारसी थे। नेक्स्ट है आपका जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया है 5 तारीख का। कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है? कौन से 8वें महासचिव? यानी कि 8वें महासचिव जो थे उस समय जो थे यूथोन थे। कौन थे? यूथोन थे। ये आपका जो है 2021 का दृष्टि से दिखा गया। एक अगर बात की जाए वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में अभी जो है एंटोनियो गुटरेस जो है, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र के आपका क्या थे? तो सचिव। इस याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक की बात की जाए तो भारतीय सिनेमा का जनक जो है दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बॉन की मून संयुक्त राष्ट्र के या बॉन की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से थे? तो याद रखिए 8वें महासचिव जो थे जो कि दक्षिण कोरिया से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अच्छा सॉरी, इसमें जो इसका राइट आंसर बॉन की मून होगा, ध्यान नहीं दी है ना? तो इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट आपका कि भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? ये आपको जो है जब 12th का जब आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो उसमें आपको पढ़ना है कि भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? तो याद रखिए भारत का दूध वाला जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत का क्या चीज? तो दूध वाला कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि आपका कहाँ से शुरू हुआ था? तो गुजरात के जो है आनंद शहर से इसका शुरू हुआ था। देखिए नेक्स्ट आपका जो कि 2021 से पूछा गया, प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा भूपेन हजारिका जो है जो कि असम राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? असम राज्य से जो है भूपेन हजारिका क्या है? तो आपका संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया था। यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा यह कथन जो है टैग हैमर्सकर्ज़ोल्ड के द्वारा बोला गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र जो बनाया गया है वो जो है मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानव को जो क्या चीज करना है? तो नर्क से बचाने के लिए इसका क्या चीज किया गया था? तो स्थापना किया गया था। यह कथन जो बोला गया था। नेक्स्ट आपका एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता जो टेट्रा एमोलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ, यह एक दुर्लभ विकार है जो सभी 4 अंगों की अनुपस्थिति की विशेषता है। ये आपका जो है बायोलॉजी का प्रश्न जो सिंड्रोम होता है उसमें आपका एक सिंड्रोम आता है टेट्रा एमोलिया सिंड्रोम। तो याद रखिएगा
जो क्या करता है तो सभी 4 अंगों को अनुपस्थिति की विशेषता बतलाता है। ध्यान रखिए यह जो आपका बोला गया था जिसका नाम था निक वुजसिक जो व्यक्ति था इसका क्या था जो जन्म लिया था टेट्रामेलिया सिंड्रोम इनको क्या चाहिए था इसी से इनका जो है जन्म हुआ था। अगर बायोलॉजी में पढ़े तो आपको सिंड्रोम आपका 4 प्रकार के होता है। नेक्स्ट आपका हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? हिंदी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे आप लोग मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिए प्रेमचंद्र का जो वास्तविक नाम था उनका धनपत राय नाम। क्या नाम था? धनपत राय। धनपत राय जो है आपका मुंशी प्रेमचंद का क्या नाम है? तो वास्तविक नाम थी। नेक्स्ट आपका गदाधार चट्टोपाध्याय का नाम क्या है? तो गदाधार जो है चट्टोपाध्याय का नाम क्या था? तो याद रखिए गदाधार चट्टोपाध्याय का नाम जो था रामकृष्ण परमहंस को जो है कहा जाता था क्या? तो गदाधर चट्टोपाध्याय कहा जाता था। किनको? तो रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता था। देखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस देव को गदाधर चट्टोपाध्याय एक भारतीय हिंदू तथा प्रहासवादी संत। एक सेकंड रुकिए इसको छोटा करना। क्या है तो उसे थोड़ा सा लिया जाए। तो होगा या नहीं होगा? क्या? तो रहस्यवादी संत और बंगाल के धार्मिक नेता थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। बाकी जो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को